गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तक कंप्लीट कर चुके थे। ओके, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा था कि पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला था, उसके बाद में हम लोग प्रोसीड किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो सेम वे में हम लोग यहाँ भी प्रोसीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल प्लेन एंड इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, सबसे पहला पार्ट एक्सियल प्लेन वाला ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। डाइपोल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के कॉम्बिनेशन, जो कि एक सेपरेटेड होता है फाइनाइट डिस्टेंस है, जिसकी डिस्टेंस हम लोग 2d या 2a या 2r कुछ भी दे सकते हैं। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक डाइपोल ड्रॉ कर लिया। इस साइड हमारा ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इस साइड ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओके, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। हमारा इसका बीच में जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? O ऑरिजिन। ठीक, ये जो टोटल जो डिस्टेंस है हमारी, इसको हम लोग क्या लेते हैं? 2 × d। 2d ये टोटल डिस्टेंस हो गई। ओके, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी हम कोई पॉइंट लेते हैं ना, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ डाइपोल, तो हमेशा वो पॉइंट कहाँ से लेते हैं? डिस्टेंस उसकी ओरिजिन से। ओके, तो हम ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब देखिए, ये जो P पॉइंट है, ये हमारा क्या लाई कर रहा है? डाइपोल एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो हमने लिया है यहाँ पे, वो क्या लिया है? एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, तो किसी एक्सियल पॉइंट पे, क्योंकि एक्सिस पे है, डाइपोल एक्सिस पे है लाइन, ठीक है, उसी लाइन पे हमारा P पॉइंट लाई कर रहा है। तो हम लोग क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P, जो कि एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल प्लेन। ओके, अब देखिए, जो इसकी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, इसके ओरिजिन से, मिड पॉइंट से। ये क्या डिस्टेंस लेते हैं हम? स्मॉल r। ओके, ये जो हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया क्या? P। ठीक है, पॉइंट हमारा P हो गया। ओके, अब देखिए, इसमें हम लोग सिंपल पोटेंशियल लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B। ठीक है, तो A और B पे हम लोगों का चार्जेस रखे हुए हैं। -q रखा है A पे, +q रखा है B पे। ठीक है, लेट P be the point at which electric potential due to a dipole is to be determined, is to be find। ठीक है, जो कि कितनी डिस्टेंस पे? which is r distance apart from O, जो कि मिड पॉइंट है क्या? डाइपोल का। ओके, तो देखिए, अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें, टोटल पोटेंशियल
पॉइंट P, ठीक है। तो P पे हमारा टोटल पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए कैपिटल V हम यूज करते हैं, इक्वल्स टू V ड्यू टू A पे जो चार्ज है वो प्लस पोटेंशियल ड्यू टू जो B पे चार्ज है, दोनों का एडिशन ही तो होगा, P पॉइंट पोटेंशियल दोनों का सम होगा। ओके, सो VA हमारा कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें फॉर्मूला पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ड्राइव किए थे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए पे हमारा चार्ज क्या है -q, ठीक है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई, देखिए ये टोटल r है, इतनी कितनी है, ये इतनी d है और ये हाफ d इधर है, d प्लस d टोटल 2d है, तो ये r प्लस d, तो इसकी जो डिस्टेंस जो हो गई वो कितनी हो गई r प्लस d, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई r प्लस d, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे r प्लस d, ठीक है। ये पोटेंशियल होगा VA। अब हम निकालेंगे क्या VB, VB भी सेम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है, ठीक है। B पे क्या है पोटेंशियल प्लस का किए हुए डिवाइड बाई इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये टोटल r था, 0 से P तक, सॉरी O से P तक हमारा r था, तो हमें BP निकालना है, ठीक है। तो OB प्लस BP हमारा टोटल r था, OB हमारा कितना है स्मॉल d, क्योंकि हाफ हाफ d इधर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ये d, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये d है, ठीक है। तो ये कितना बचा r माइनस d, ठीक है, r माइनस डी बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम r माइनस डी, ओके। तो दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल हमारा मिल गया। यहाँ से देखिए हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जब हमने लिया, अब देखिए ये वाला हमारा पॉजिटिव है q, ये हमारा नेगेटिव q है, तो अगर हम इसको पहले लिखते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी q भी हमारा कॉमन है, q भी हम लोग बाहर ले लेंगे, q भी हमने बाहर ले लिया, ठीक है। क्या बचा 1/r माइनस डी और माइनस 1/r प्लस डी, ये वाला, ठीक है। अब देखिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कॉमन है ही, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम लिया, क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ओके। अब इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस d, सिंपल एलसीएम कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से, ये हो जाएगा r प्लस d, ये माइनस r से ये प्लस r कैंसिल, क्या हो गया 2d, ठीक है। तो रिलेशन जो आ गया हमारा वो आ गया q इंटू 2d अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस d, ठीक है। ये क्या आ गया v, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमें पता है कि जो P जो होता है डायपोल मूवमेंट वो क्या होता है Q इंटू 2D, P इक्वल्स टू डायपोल मूवमेंट क्या होता है Q इंटू 2D, तो ये Q इंटू 2D ही तो है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट r स्क्वायर माइनस d, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। अब देखिए ये आपका कंफ्यूज मत होइएगा, ये P हमारा पॉइंट है और ये P जो है हमारा वो क्या है डाइपोल मोमेंट, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये P क्या है डाइपोल मोमेंट, ओके। ये P क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट है, ओके, ठीक। इसमें एक और चीज ये है सिंपल, इसको मैं हटा देता हूं, इसमें ये है कि अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें, ठीक है, शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करते हैं तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जो R है हमारा, ये जो R है वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू D, ठीक है। शॉर्ट डाइपोल जब भी होगा दैट मींस R इज ग्रेटर देन D, इसका मतलब क्या हुआ कि R का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा D स्क्वायर से, ठीक है। तो जब ये चीज इसमें
आ रही है तो क्या कर सकते हैं कि हम डी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे डी स्क्वायर को तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये आ गया हमारा किसके लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p। ठीक है, क्या आएगा, v इक्वल्स टू p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ओके, सिंपल है, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग केस बी जो लेंगे वो हम क्या लेंगे, केस बी इसका लेंगे हम इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट अगर है कहीं पे डायपोल पे तो हम लोग उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो बी पार्ट है वो है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल, ठीक है, डायपोल ले लेते हैं। हमने डायपोल लिया, ये हमारा माइनस क्यू है, इधर राइट साइड में हमारा प्लस क्यू है। ओके, बीच में हमारा इसका क्या है, ये ओ है, ठीक, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ओके, अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2d। ठीक, हाफ ऑफ डिस्टेंस कितनी है, ये d है, और इधर की भी ये d है। ओके, देखिए इस पे ये है कि सबसे पहले हम समझें कि इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है। इक्वेटोरियल प्लेन वो प्लेन होता है जो हमारा डायपोल एक्सिस का जो प्लेन है ना, डायपोल एक्सिस का प्लेन ये है, डायपोल ऐसा रखा हुआ है तो उसका प्लेन ये हुआ हॉरिजॉन्टल। तो इस पे जो इक्वेटोरियल प्लेन जो होगा वो इसके वर्टिकल होगा और इसके मिड पॉइंट से पास होगा। ठीक है, वर्टिकल होगा, मिड पॉइंट से पास होगा, वही हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाएगा। ओके, अब देखिए इस पे हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ से होगा, यहाँ कहीं होगा जो कि ऐसे सीधा स्ट्रेट पास करेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कोई हमारा P पॉइंट है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो P पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। वी हैव टू कैलकुलेट V at an equatorial point, at an equatorial point P। ठीक है, तो P पॉइंट पे हमें इक्वेटोरियल, या फिर एक काम कीजिए, P से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसको कुछ और ले लीजिए क्योंकि P से फिर डायपोल मूवमेंट के साथ कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, इसको आप C पॉइंट ले लीजिए, C, यहाँ पर भी C। ओके, ठीक है, अब देखिए ये जो इसका C पॉइंट है वो क्या है, R डिस्टेंस पर है, एट R डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम पॉइंट O। ठीक है, तो O पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है, R, ये वाली टोटल। ठीक है, ओके, अब देखिए ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, हमें क्या करना है, C पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, किसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, इसकी यहाँ तक, इसकी इधर। ठीक है, कैसे पता होगी, देखिए ये हमारा D क्या है, बेस बन रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर बनना है, तो ये ट्राइंगल बनना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें कि ये AC जो है हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज बनना है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें राइट एंगल ट्राइंगल वाली, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करें तो ये जो हाइपोटेन्यूज है AC और BC, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ओके, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कितना है आर, तो दैट इज आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल रूट, हो जाएगी इसकी वैल्यू। सेम इधर ये वैल्यू होगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल रूट। ओके ओके ठीक है। अब देखिए टोटल पोटेंशियल एट सी, सी का टोटल पोटेंशियल क्या होगा V इक्वल्स टू V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B। ओके, VA कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कितना R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए सारे टर्म्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये प्लस का क्यू है माइनस का क्यू है, तो ये पूरा प्लस का टर्म है, ये पूरा माइनस का टर्म, प्लस माइनस दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट हमारा क्या आ गया 0। तो V जो होगा कितना हो गया 0। ठीक है, तो कंक्लूजन ये निकला कि एट एवरी इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एवरी इक्वेटोरियल पॉइंट, equatorial point, the electric potential due to dipole is always 0। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा कि अगर हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, ठीक है, इक्वेटोरियल अगर लाइन है उस पे हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा डाइपोल की वजह से क्या होगा 0 होगा। ओके, तो ये चीज आप दिमाग में एकदम डाल लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज 0 होना है। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस पे आएगी ना, जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा वो सेम डिस्टेंस पे होगी, बट चार्जेस क्या होंगे अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस होगी, बाकी सारे एलिमेंट हमारे सेम आएंगे, 1/4 प्लस नॉट अपॉन r में सेम आएगा सारा, बस प्लस q माइनस q का डिफरेंस होगा, दैट इज 0 बना देगा। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि जनरल पॉइंट पे हमें कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें किसी एक जनरल पॉइंट पे। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी तरह के जनरल पॉइंट ले लें। ठीक है, तो पॉइंट कहीं भी हो सकता है पूरी प्लेन में। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, at any जर्नल, ठीक है, कोई भी एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले सिंपल हम एक डाइपोल लेते हैं। डाइपोल लिया हम, ठीक है, जिसके जो हम इसमें लेंगे उसमें हमें ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट कहीं भी हमारा लाई करेगा। ओके, कहीं पे भी पूरी प्लेन में, ये नहीं है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा या एक्सिस पे होगा, ये मिक्सअप भी हो सकता है, इक्वेटोरियल एक्सिस दोनों पे भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे भी जनरल पॉइंट पर लोग निकालते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ क्यू, ये हमारा हो गया प्लस ऑफ क्यू। ओके, माइनस क्यू प्लस क्यू। ओके, यहाँ कहीं पे हमारा एक इसका वो होगा, तो हम लोग इसका मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमारी किसी पॉइंट सी की, यहाँ कोई हम पॉइंट ले लेते हैं सी, जिसमें हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस पॉइंट की जो सी की जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या लेते हैं आर, क्योंकि हमेशा हम मिड पॉइंट से तो उसकी वो लेते हैं डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, हमेशा उसके मिड पॉइंट से लेते हैं डाइपोल के डिस्टेंस। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी आर वेक्टर। ठीक, आर वेक्टर वाली डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए
मान लेते हैं कि इस Q1 से जो इसकी डिस्टेंस है C पॉइंट की वो कितनी है R1। ठीक है, इस Q1 से C की डिस्टेंस क्या है R1 वेक्टर। ठीक है, Q2 से जो इसकी डिस्टेंस है वो है हमारी R2 वेक्टर। R2 वेक्टर। ओके, ये R1 वेक्टर है या R2 वेक्टर। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग इसमें यहाँ पे लिख देते हैं कि C be the point at which electric potential have to find electric potential is to be determined। ओके, तो C हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें डिस्टेंस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जो कितनी दूरी पर है एट आर डिस्टेंस फ्रॉम O। ठीक है, जो कि O से हमारा क्या है R डिस्टेंस पर। ओके, तो जो R1 है, R1 वेक्टर ये क्या है डिस्टेंस वेक्टर, या फिर सिंपल हम बोले कि डिस्टेंस वेक्टर ही बोल दें, डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन ये पॉइंट दे दें, इसका नाम A, इसका नाम दे दें। ओके, बिटवीन A एंड C, A एंड C। ठीक है, R2 वेक्टर जो हो गया ये भी हमारी डिस्टेंस वेक्टर है बिटवीन B एंड C। ठीक है, ओके। अब देखिए टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट C। ठीक है, क्या होगा V इज इक्वल्स टू V ड्यू टू A प्लस V ड्यू टू B होगा। V ड्यू टू A कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A पे कितना है माइनस ऑफ Q अपॉन R1। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 ये क्या इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, ये हो जाएगा Q बाई R2। ओके, तो सॉल्व करेंगे तो ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन पूरा, क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1 ले सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लिया तो ये आ गया R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस थी हमारी ये वाली, ये कितनी थी टोटल, अगर इसको माने तो ये थी टोटल 2D, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 2D। ओके, अब देखिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ रखे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, कुछ भी हम फिगर में कुछ भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवश्यक। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस AC से जो कि सीधा B पे जाके मिले परपेंडिकुलर, तो अगर हम ये परपेंडिकुलर ऐसे डालें, ठीक है, ये अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी ये डिस्टेंस है BC उतनी ही ये डिस्टेंस है, अगर हम इसको M पॉइंट मान दें उतनी ये डिस्टेंस है हमारी MC। ठीक है, इसमें हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस BC है उतनी डिस्टेंस MC है। ठीक है, जब ये चीज हो जाएगी तो अब देखिए ये हमारा टोटल R2 था तो ये भी इतना R2 हो गया MC। अब देखिए ये वाला जो बचा इसमें
ये कितना बच गया R1 माइनस R2। ठीक है, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, M से परपेंडिकुलर डाल दिया B पर। अब देखिए जितनी डिस्टेंस हमारी ये थी, ये दोनों डिस्टेंस हमारी सेम हो गई, इक्वल हो गई, दोनों डिस्टेंस ये इक्वल हो गई। अब जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गई तो जितना हमारा ये था उतना ही ये हमारा इक्वल हो गया R2। ठीक है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस थी हमारी A से C था वो कितनी थी R1। तो इसमें से अगर हम ये R2 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना बचेगा AM R1 माइनस R2। ओके, इसको हम लिख देते हैं। देखिए अस्यूम कर रहा है कि इफ BC इक्वल्स टू MC दैट इज इक्वल्स टू R2। ओके, ये R2 के बराबर हो गया। अब देखिए जो हमारा AM था या AC को हम बोले तो ये किसके बराबर था, AM प्लस MC। ठीक है, AC टोटल कितना था R1 इक्वल्स टू AM हमें फाइंड आउट करना था, MC हम लिख सकते हैं ऊपर कितना R2। तो यहाँ से AM हमारा कितना आ जाएगा R1 माइनस R2। ये चीज हमारा R1 R2 आ रहा है, R1 माइनस R2 का टर्म। ठीक है, ओके। अब देखिए गाइस, सो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड को छोड़ो, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए हमको R1 माइनस R2 फाइंड करना है और R1 इंटू R2 प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, R1 माइनस R2 मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज ये है कि ये जो हमारा इक्वेटोरियल हमने, हाँ सॉरी, इसमें एक चीज हम लोग स्टार्टिंग में ये चीज भूल गए कि जो ये पॉइंट है हमारा C, जिस प्लेन पे या जिस लाइन पे जो लाई कर रहा है, ठीक है, वो हमारा डाइपोल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम लोग नहीं दे पाए थे, इसको नाम हम देते हैं थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम डिस्टेंस को विद एंगल, इस पर देखो लिख देते हैं विद एंगल थीटा। ठीक है, ओके। तो एंगल थीटा जो हमारे ये बना रहा है किसके साथ बना रहा है, डाइपोल एक्सिस के साथ। ओके, ठीक है गाइस। अब देखिए अगर हम ये चीज अज्यूम करें कि जो ये C पॉइंट है ये बहुत दूर है, हमारा C जो पॉइंट है वो बहुत दूर लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब बहुत दूर ये C पॉइंट लाई करेगा तो क्या हो सकता है कि जो R1 है और R2 है ये सेम होंगे R1 के बराबर, R के बराबर, सॉरी सब एकदम सेम ही हो जाएंगे ना। अगर हम यहाँ पर इतनी डिस्टेंस ये हम देखें, इस वाले फिगर को हम लोग हटा दें, अगर हम देखें इन ट्राइंगल A एंड B, यहाँ से गौर से देखिएगा एक बार। ठीक है, अगर हम इन ट्राइंगल A एंड B देखें इतने में, देखिए A एंड B इतने में देखें, सिर्फ इतना वाला फिगर, ऊपर वाला फिगर हम लोग हटा दें, यहाँ से नीचे देखें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जो O पॉइंट्स है यहाँ तक, जो लाइन वाइट डॉट ब्लू डॉटेड लाइन है, ये वाला यहाँ पे पेन रखा हुआ, यहाँ तक अगर हम देखें तो AM जो है हमारी वो इस वाली लाइन के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल थीटा है वही एंगल ये वाला हो जाएगा थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग। अगर हम ऊपर वाला फिगर हटा दें, ओके, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल थीटा है वही एंगल A इज इक्वल टू एंगल थीटा, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री हमको यूज करनी है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है AM। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है, हमको 2D पता है। ठीक, तो ये हो जाएगा AM अपॉन का 2D इक्वल्स टू कॉस ऑफ द एंगल कॉस थीटा, ये वाला एंगल हमारा थीटा ही हो गया। ठीक है, तो AM हमारा कितना आ गया, 2D इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम AM हमारा कितना है, R1 माइनस R2 हमने लिया था ये AM,
तो R1 माइनस R2 की जो हमारी वैल्यू जो आ गई, R1 माइनस R2 की ये क्या आ गई, 2D इंटू कॉस। ओके, तो हम यहाँ पे R1 माइनस R2 की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 माइनस R2 की जगह क्या रख देंगे, 2D इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या रहा, R1 इंटू R2। ठीक है, अब देखिए, अब हम अजम्पशन लेते हैं कि इफ C point, if C is very far away from O, ठीक है, मतलब जो C पॉइंट है वो बहुत दूर है, जैसे कि हम शॉर्ट डाइपोल के लिए लेते हैं ना, वही सेम केस हम यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर C हमारा बहुत दूर है तो हम क्या कह सकते हैं, ये बहुत दूर होगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये और B ये क्या करेंगे, बहुत छोटे होंगे इसके कंपैरिजन में, तो ऐसा लगेगा कि R1 जो है वही हमारा R2 है। ठीक है, तो इससे ये चीज हम लोग कह सकते हैं कि R1 जो है वही सेम होगा R2 के बराबर, और इसको हम लोग क्या दे देते हैं, R दे देते हैं ना, कि R डिस्टेंस होगी R के बराबर होगा, जो मिडिल का पॉइंट है। ठीक है, तो अब इससे अगर हम देखें तो R1 इंटू R2 हमारा क्या आ गया, R1 इंटू R2 को अगर कैलकुलेट करें तो R1 की जगह R2 रखें तो कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर, R2 की जगह हमने R1 रखा, इस प्रॉपर्टी से दोनों सेम की प्रॉपर्टीज है, और R1 हमारे किसके बराबर है, R के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस सिंपल उसी की जगह पुट कर दीजिए। इसमें थोड़े अजम्पशंस हैं गाइस, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैल्यू जो आ गई टोटल पोटेंशियल V की, ये कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2D cos थीटा अपॉन में क्या हो गया, R स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो रेस कर देते हैं। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या करें, देखिए कि ये 2D Q इंटू 2D हमारा क्या था, P होता है, Q इंटू 2D क्या होता है हमारा, P, तो ये हो जाएगा P इंटू कॉस थीटा अपॉन में अगर हम कर दें क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। ठीक है, ये आ गया हमारा। ओके, ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें ये करें, क्योंकि हमारा कॉस्ट हमारा P cos थीटा, ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, अगर हम R का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और R का ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक टर्म हमारा क्या बन जाएगा, P इंटू R इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। ठीक है, तो हमें प्रॉपर्टी पता है डॉट प्रोडक्ट्स की, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर अगर हम करते हैं तो ये बराबर होता है A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो भी थीटा जो एंगल है वो इसी का, तो R और डायपोल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है, या R और P वेक्टर, क्योंकि P वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो P का भी डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, तो P का डायरेक्शन है ये, R का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये जो आ गया हमारा, ये फार्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आ गया एट एनी जनरल पॉइंट। अब इसको अगर हमें वेरीफाई करना तो वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो थीटा इक्वल्स टू हमें क्या रखना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जब हम लोग 90 रखेंगे तो cos थीटा कितना होता है, 0, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहा हमारा, 0। एक्सियल पॉइंट पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक्सियल पे हमारा क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा डाउनवर्ड नीचे चला जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल जाएगा तो थीटा की इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और cos थीटा की 0 कितना होता है, cos ऑफ द 0 कितना होता है, 1,
जब 1 होगा तो ये r से एक r हट जाएगा, दैट इज r²। तो यही तो आया था हमारा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r²। सिंपल हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमारा जनरल पॉइंट के लिए, किसी भी जनरल पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, p डॉट r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू r। ठीक है, ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है और इसका जो रिजल्ट जो होता है हमारा p डॉट r का जो वेक्टर जो आएगा, ये जो आएगा हमारा, वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है जो कि है v। ठीक है, तो गाइस ये है हमारा किसी जनरल पॉइंट के लिए। ओके, देखिए, सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चैप्टर में पढ़े, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, ये गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, बस आप लोग को बस को एक बार और वीडियो देख के पॉज करके कहीं पे भी दोबारा से थोड़ा सोच के फिर बाद में इसको देखिएगा, अच्छे समझ में आएगा आपको। ओके, तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, क्योंकि कहीं पे हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होता है उस पॉइंट का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ ले। ठीक है, तो वहां से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक हमने सोर्स चार्ज लिया प्लस Q, ओके, जो यहां पर प्लेस्ड है। ठीक, ये जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट क्या है, ठीक है, वो पॉइंट पे हमारा एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q प्लेस्ड है। ये चीज देखिए, यहाँ कहीं पे हमारा क्या है, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ कहीं पे हमारा क्या है, एक ए पॉइंट है। इसके जस्ट बराबर में थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पर हमारा बी पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, dx। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि ये प्लस Q है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके अपोजिट में होगा। जस्ट यहाँ से इससे, क्योंकि प्लस चार्ज है तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी इमर्ज आउट हो रही होगी, इससे बाहर की तरफ निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट A का हम पोटेंशियल अगर मान लें कि इस पॉइंट का VA का जो पोटेंशियल V है, ठीक है, तो जो हम थोड़ी सी डिस्टेंस dx मूव किए तो यहाँ पर जो VB का जो पोटेंशियल हो गया VB, तो कितना हो गया, V तो हमारा था ही और प्लस हो गया क्या, कितना, dV। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस कम करते जाते हैं वैसे वैसे हमें पोटेंशियल बढ़ता जाता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर हमने ए पॉइंट पर हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज Q0 अज्यूम कर लिया। ठीक है, इस सारी चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट पॉजिटिव Q present at O। ओके, ठीक, पोटेंशियल
VA and that is equals to V. ठीक है, A and B points, A and B points are separated by infinite channel, मतलब बहुत छोटा है, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, dx। ओके, अब देखिए पॉजिटिव Q जो है हमारा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके आउटवर्ड है, ठीक है। तो A पे हमारा क्या है, Q नॉट चार्ज, Q नॉट टेस्ट चार्ज is placed at point A, ठीक है। Q नॉट टेस्ट चार्ज हमारा प्लेस्ड है एट पॉइंट A पर, ठीक है। तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या लग रहा होगा, तो देखिए फोर्स ऑफ रिपल्जन F जो होगा हमारा क्या होगा, Q नॉट इंटू E, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो जो हो जाएगा, ठीक है, Q नॉट इंटू E, ठीक। डिस्टेंस हमने क्या किया कि इफ Q नॉट डिस्प्लेस्ड बाई dx, अगर Q नॉट को हमने dx से डिस्प्लेस किया to reach at point B, ठीक है। D पॉइंट पर हमने रीच करने के लिए Q नॉट को हमने dx से मूव किया, ठीक है। तो जो हमारा, क्योंकि हम इसको मूव कर रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, फोर्स का भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम किसी चीज को मूव करते हैं तो क्या हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, W कितना हो जाएगा, F डॉट dx हो जाएगा। F डॉट ds वेक्टर सिंपल हम इसको क्या बोले, dw बोल दीजिए, ठीक है। F डॉट dx ये किसके बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज F का मैग्नीट्यूड इनटू dx का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, राइट साइड की तरफ है, और डायरेक्शन जो हम लोग ये मूव कर रहे हैं dx को हम लोग लेफ्ट साइड की मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है और x हमारा हम dx इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एंगल कितना हो गया, थीटा 180 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया, f इंटू dx इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, माइनस टाइम्स ऑफ f इंटू dx। f की वैल्यू कितनी, q नॉट इंटू e, तो कितना हो जाएगा, माइनस q नॉट इंटू e इंटू dx। ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ओके, ठीक है। एक वर्क डन हमने यहां से निकाल लिया, दूसरा हम लोग वर्क डन कहां से निकाल सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम A टू B, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो हमारा वर्क डन हमारा हो रहा है किसी पॉइंट से या किसी इंफिनिटी पॉइंट से हमारा उस पॉइंट तक लाने में, डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज जितना हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये होता है हमारा फॉर्मूला। V इक्वल्स टू W बाई Q नॉट, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं W इक्वल्स टू V इंटू Q नॉट,
V क्या है हमारा, दोनों जो पॉइंट्स है हमारे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, हम लोग यही यहाँ पे पुट करेंगे तो W जो हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के पॉइंट का क्या है, VB माइनस VA इनटू जो हम चार्ज बुक कर रहे हैं Q0, ये हमारा क्या है dW। ठीक है, अब देखिए VB हमारा कितना है, V प्लस DB, और VA कितना है V, तो V प्लस DB माइनस V दैट इज इक्वल्स टू DV इनटू Q0। ये होगी इक्वेशन, ये हमारा ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें ओके, सो कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है वर्क डन के एक्सप्रेशन है, दोनों ही वर्क डन है। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस ऑफ Q0 E इंटू dx इक्वल्स टू dV इंटू Q0। ओके, सो Q0 से हमारा Q0 कैंसिल, E इक्वल्स टू जो आ गया हमारा क्या आया माइनस टाइम्स ऑफ dV बाई dx। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, रिलेशन आ गया, तो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dx। ये जो dV बाई dx है ना, dV बाई dx, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और ये जो नेगेटिव साइन जो है इसमें, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये क्या बताता है, इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका जो नेगेटिव साइन है क्या बताता है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of decreasing potential। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो होगा वो ये डायरेक्शन होगा जिस साइड में हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, सिर्फ इसी को ये नेगेटिव साइन डिनोट करता है। चेक करके देख लेते हैं, देखिए ए पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कुछ था, हमने क्या किया, डिस्टेंस को और बढ़ाया, ए से हम लोग और आगे पहुंचे, तो जब हम ए से और आगे पहुंचेंगे तो ये चीज हमें पता है कि V जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। तो जैसे जैसे हम लोग R बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो देखिए ये जो इसका जिस तरफ इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज यही बताता है नेगेटिव साइन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजिंग होगा, घट रहा होगा, उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, तो यही है इसमें। और अगर इसमें इनवर्सली अगर हम जाएं, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या है हमारा अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो हम उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, जस्ट इसका इनवर्स जाना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका इनवर्स जाना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या आया है, डेरिवेटिव आया है, जब हम इसका रिवर्स पे जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको करें तो ये हो जाएगा हमारा dv
इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, जो हमारे पॉइंट्स जो होंगे जिस पॉइंट पे हम लोग लेके आ रहे हैं उनका आर वेक्टर अगर हम देखें कि r1 एक वेक्टर है उसका, कहीं पॉइंट से o से एक दूसरे के डिस्टेंस r2 है, तो ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ e इंटीग्रल, या फिर हम इन्फिनिटी से ले आए सिंपल पॉइंट, इन्फिनिटी टू x इंटू डी एक्स। यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल उसको इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल डेरिवेटिव करना है और एक में हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, तो इस पे हम एक छोटा सा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो गाइस ये है हमारा न्यूमेरिकल जो कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन है कि इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट -1, 2 एंड 3 मीटर्स, ये 3D में पॉइंट है, x एक्सिस पे हमारा -1 है, y एक्सिस पे 2 है, z एक्सिस पे 3। ओके, गिवन बाय v इक्वल्स टू, मतलब जो पोटेंशियल है हमारा उस रीजन में इस पॉइंट के अराउंड वो ये है 10 वोल्ट से हमारा अराउंड x, दैट इज x² + 5/² - 3 हमें तीनों कंपोनेंट्स निकालने, x के अलावा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, y के अलावा क्या होगा, z के अलावा क्या होगा, तीनों फील्ड के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हमें निकालने। देखिए हमें जो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट जो दे रखा है उसकी जो वैल्यूज दे रखे हैं वो ये है, x पे हमारा कितना है -1 है, y पे हमारा कितना है 2 है और z पे कितना है 3 है। ये सारे कितना है मीटर्स में है। ओके, देखिए जैसे इसने ये चीज बोली है, ये हमारा मान लिया Vx होगा, ये मान लिया हमारा Vy होगा, ये मान लिया हमारा Vz। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डिक्रीजिंग पोटेंशियल पीछे की तरफ होगा, तो ये हमारा क्या होगा Ex, ये कितना होगा Ey, तो ये कितना होगा Ez। ठीक है, क्योंकि मैं इसके भी सारे कंपोनेंट Ex, Ey, Z ही होंगे। ओके, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं Ex हम कैसे करते हैं, ठीक है, सिंपल है। हम लोगों ने क्लास 11 में हमने चैप्टर पढ़ा था डेरिवेटिव पोर्शन में, पार्शियल डेरिवेटिव में। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा कोई फंक्शन है जो कि x, y और z तीनों का फंक्शन है, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो तीनों का फंक्शन, मान लीजिए कोई एक t फंक्शन है जो कि x, y और z तीनों हमारे वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो अगर हमें p का अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो बाकी दोनों डेरिवेटिव को हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, बाकी दोनों वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं और उन दोनों का ये चीज़ हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, तो बाकी हम x के रेस्पेक्ट में उसको नॉर्मल वे में उसको डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो Ex इक्वल्स टू क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ जो हमारा डेरिवेटिव है dy dx ऑफ जो हमारा v है वो, ये तो हमने पढ़ा था x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये एज ए जर्नल है, जो x था हमारा वो जनरल पॉइंट था 3D में। ठीक है, तो अब हमें क्या लेना है, सिर्फ x एक्सिस के अलावा लेना है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जिसका साइन ऐसा होता है, दैट इज v ऑफ x। ठीक है, क्योंकि इसमें vx का जो कंपोनेंट है वो कितना है 10x²। ओके, कितना हो गया माइनस का डेल वाई डेल एक्स ऑफ 10x। ठीक है, तो 10x² जब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव उसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, x के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक बार करना है विद नेगेटिव साइन, और x की वैल्यू कितनी हमारी -1, तो -20 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो टोटल कितना होगा +20।
इसकी वो क्या आ गई वैल्यू, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर की यूनिट हो गई। एक्स के अलावा हम लोग वाई के अलावा निकालते हैं, ई वाई कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल वाई ऑफ डेल वाई इक्वल्स टू 5y स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव लेना, दैट इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर, y स्क्वायर कितना होगा 2y, 5 into 2 दैट इज 10, तो माइनस का 10y इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी है हमारे 2 पुट करनी है, तो ये कितना हो गया माइनस का 20 वोल्ट पर मीटर। ओके, अब हम लोग निकालते हैं EZ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल माइनस ऑफ डेल वाई डेल जेड, इसका जेड का कंपोनेंट कितना है माइनस का 3z स्क्वायर, ठीक है। तो z स्क्वायर का कितना होगा 2z, और 2z का जब 3 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6z जो कितना होगा माइनस का होगा, ये हमारा माइनस है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 6z, z के अलावा कितना है 3, दैट इज इक्वल्स टू 18 वोल्ट पर मीटर। ये हमारे डिफरेंट x y और z के अलावा हमारे इसके कंपोनेंट्स आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। 5y स्क्वायर को हम लोग कैसे कर दिए 10y, ठीक है। तो देखिए 5 into y स्क्वायर, तो 5 तो हमारा क्या कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर लिख लेंगे, ठीक है। हम लोग जो डेरिवेटिव जो करेंगे तो dy dx अगर हम सिंपल वे में ये देखें dy dx ऑफ y स्क्वायर, सॉरी dy ऑफ y स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैसे लेते थे इसको, जो y की जो पावर है उसको आगे लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 into y की पावर 2 minus 1, जो हम लेते थे n into x की पावर n minus 1, ये जो लेते थे dy dx ऑफ x to the power n, क्या लेते थे n into x to the power n minus 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिया है y स्क्वायर है 2 into y to the power 2 minus 1, दैट इज कितना हो गया 2y, और उसमें 5 बाहर है, 5 से मल्टीप्लाई है तो दैट इज इक्वल्स टू 10y, ठीक है। इसलिए 10y ऐसे आया, ओके। सो ये गाइस हमारा था टोटल आज का, आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ओके। तो तब तक आप लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा हमारा, इनके बीच में क्वेश्चन कुछ आप लोग सॉल्व कीजिए, ओके। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, कोई भी किसी भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, ओके। सो गाइस प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, ऑल द बेस्ट, बाय।